सेकेंड ईयर उर्दू का दूसरा सबक तश्कील पाकिस्तान। मुसन्निफ़ मियाँ बशीर अहमद। इबारत अलीगढ़ तहरीक की वजह से कौम में कई और तहरीकात शुरू हो गईं। इख्तलाफात ज़रूर रूनुमा हुए, लेकिन एक हद तक ये नई ज़िंदगी का निशान थे। सर सैयद अमीर अली और दीगर बुज़ुर्गों ने इस्लाम को मगरबी उलूम से इस तरह जा मिलाया था कि उसे एक तरक्की याफ्ता मज़हब साबित किया, लेकिन इस जदीद इल्मुल कलाम के रद्द अमल के तौर पर बाज़ और मजहबी मसाई बरूए कार आईं। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सियाक़ व सबाक़। मियाँ बशीर अहमद ने सबक तश्कील पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी को मंजिल ब मंजिल बयान किया है। ये सैयद अहमद बरेलवी की मुजाहिदाना काविशों और कामयाबियों का नतीजा है। सर सैयद की इल्मी और अदबी सियासी खिदमात का तफसीली ज़िक्र किया गया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क़याम और जिद्दोजहद, तहरीक अलीगढ़ के असरात, इकबाल के फ़लसफ़े खुदी, क़याम बेदारी पर रोशनी डाली गई है। इसी तरह मुसलमानों की मुनज़्ज़म जिद्दोजहद आज़ादी, हिंद और अंग्रेज़ों की साजिशें, कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत के साथ साथ मुसलमानों की जानी और माली कुर्बानियों की तफसीलात पेश की गई हैं, और आखिर में मकासद तश्कील पाकिस्तान और कौमी नस्ब-उल-ऐन की वजाहत की गई है। यह इबारत सबक के दरमियानी हिस्सा से ली गई है। इस तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ ने बयान किया है कि मुसलमानों ने बरे-सग़ीर ने अहद ज़वाल में इल्मी और मजहबी और सियासी नीज़ बहुत सी तहरीकें चलाईं। उनमें से मारूफ तहरीक अलीगढ़ के असरात बयान किए गए हैं। इसके बायस रूनुमा होने वाले इख्तलाफात का जिक्र किया गया है। इस्लामी तालीमात को मगरबी उलूम से मिलाने के मस्बत व मनफी नताइज कलमबंद किए गए हैं। इस अमल के बाद जो मजहबी काविशें रू ब अमल आईं, उनका तज़किरा किया गया है। अलीगढ़ तहरीक के बायस मुस्लिम कौम में कई और तहरीकात शुरू हो गई। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की ज़बों हाली देखते हुए तालीम के ज़रिए से इस्लाह का मंसूबा बांधा। अलीगढ़ में MAO स्कूल खोला, जो जल्द ही कॉलेज बन गया। यहाँ मुसलमानों को जदीद उलूम पढ़ाए जाते। इसी इदारे से तालीम याफ्ता अफराद निकल कर बरसगीर के सियासी उफ़्क़ पर रोशन सितारे बनकर चमके। ये सिर्फ तालीम और तालीमी और तदरीसी इदारा न था, बल्कि मुकम्मल निज़ाम व फ़िक्र अमल फराहम करने का एक मरकज़ था। किताबें लिखी गई, मज़मून लिखे गए, तहक़ीक़ी काम हुआ, हत्ता कि सियासी नुमाइंदगी की गई। ये सारा काम इसी इदारे के अफराद से वाबस्ता है। इख्तलाफ फ़िक्र व नज़र फ़ितरत इंसानी का ख़ासा है। सब लोग सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़ की पॉलिसियों से मुतमईन न थे, लिज़ा कुछ लोगों ने इस तहरीक से मुस्बत अंदाज में असर हासिल किया और इल्मी और अदबी खिदमात सर अंजाम दी। कुछ लोग नाराज़ होकर दूर हो गए। वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे न रहे, बल्कि अमल के मैदान में शब व रोज़ मसरूफ़ कार रहे। इस तरह अलीगढ़ तहरीक की कोख से नई तहरीकों ने जन्म लिया। अलीगढ़ तहरीक के बायस मुसलमानों में इख्तलाफात ज़ाहिर होने लगे, लेकिन एक हद तक ये नई ज़िंदगी का निशान थे। सर सैयद मगरब से इतने मरूब थे कि इल्मी और अमली हवाले से जो कुछ आता उसे मिनो अनकबूल कर लेते। रैशनलिज़म, अक़लियत पसंदी या मनतकियत का नज़रिया आया तो सर सैयद ने मुरवजा इस्लामी अफ़कार का इनकार कर दिया। जिन्नात, फ़रिश्ते, मेराज, मौज़ात के कायल न रहे। उनकी इस फ़िक्र की मुखालिफत के नतीजे में बहुत से लोग उन्हें छोड़ गए। कुछ लोग वो भी थे जो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ी उलूम नई नस्ल को न पढ़ाए जाएं। वो अंग्रेज़ी और इस्लामी उलूम से मिला जुला निसाब पढ़ाना चाहते थे। वो भी सर सैयद से दूर हो गए। उनकी अंग्रेज़ नवाज़ पॉलिसी से भी लोग नालां हो गए। सर सैयद अमीर अली और दीगर बुज़ुर्गों ने इस्लाम और मगरबी उलूम को इस तरह जा मिलाया था कि इस्लाम को एक तरक्की याफ्ता मज़हब साबित करने की कोशिश की। सर सैयद अंग्रेज़ों से तसादुम के हक़ में न थे। उन्होंने इस्लाम को ईसाईयत के करीब साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की और जदीद उलूम से इस्लाम को मिलाने की कोशिश की। इसी दौर में एक बड़े
दानिश्वर सैयद अमीर अली भी उभर कर सामने आए। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, रूह इस्लाम नामी किताब लिखकर कसीर तादाद में यूरोप भिजवाई। इस किताब में अपने मज़ामीन व तकारीर में इस्लाम और मगरबी उलूम को एक जैसा करार दिया। नीज़ इस्लाम को तरक्की याफ्ता मज़हब साबित करने की कोशिश की। इस जदीद इल्मुल कलाम के रद्द अमल के तौर पर बाज़ और मजहबी कोशिशें भी रूब अमल आईं। उस दौर में मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक वो जो कदीम इस्लामी उलूम के हक़ में थे, दूसरे वो जो जदीद मगरबी उलूम पढ़ना और पढ़ाना चाहते थे, तीसरे वो जो कदीम और जदीद का इम्तज़ाज चाहते थे। पहले गिरोह ने मदरसा देवबंद और बरेली खोला, दूसरे तबके ने अलीगढ़ कॉलेज और इस जैसे इदारे खोले। तीसरा गिरोह शिबली नोमानी का था जिसने लखनऊ में नदवतुल उलमा नामी इदारा खोला।